नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसान संगठन ने शाम 4 बजे तक भारत बंद का बुलाया। संयुक्त किसान मोर्चा ने तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान पूर्ण शांति की अपील की और सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने 10 घंटे के लिए बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि भारत बंद को कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से समर्थन हासिल है। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर, नई दिल्ली के इलाकों में और लाल किले के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। गाजियाबाद में किसान यूनियन के बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने पेरिफेरियल, हापुड़ चुंगी, यूपी गेट और गाजीपुर बॉर्डर सहित कई मुख्य मार्गों पर चौराहों पर रूट डाइवर्ट करने का आदेश जारी किया। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर पर जाम किया है। NH 24 और NH 9 दोनों जाम किए गए। कुरुक्षेत्र में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने भारत बंद किया। किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जाम किया। भारत बंद के समर्थन में लोगों के दुकान बंद कर दिए गए हैं। बिरला मंदिर के आसपास भारी संख्या में किसान जुटे हैं। टोहाना में हिसार चंडीगढ़ रोड पर किसानों ने जाम लगाया। किसानों ने गांव कन्हड़ी और स्मैन में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने नेशनल हाईवे 148B पर भी जाम लगाया। इस दौरान एम्बुलेंस सेवा और छात्रों को नहीं रोका जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री अपने संबोधन भी देंगे। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनाएगी। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो आधार कार्ड की तरह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात नए संसद भवन के निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर लगभग 1 घंटे बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। सेंट्रल विस्टा परियोजना की भी सितंबर 2019 में घोषणा की गई है। 20 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे बात की और काम से जुड़ी जानकारियां हासिल की। करनाल दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम ने मेरठ रोड पर अवधरना नहर के ऊपर बन रहे पुल के निरीक्षण किए। सीएम ने कहा है कि पुल का निर्माण कार्य 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और इस दौरान शुगर मिल में गन्ना लगाने वाले किसानों के लिए सर्विस रोड की व्यवस्था की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने करनाल से प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 30 सितंबर तक चालू रहेगा। अभियान 14 जिलों में चलाया जाएगा। करनाल जिले में 2 लाख बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि 30 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। बल्लभगढ़ में तीगांव रोड स्थित प्रणब कन्या आश्रम में 11 वर्षीय बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। सीडब्ल्यूसी ने 7 दिन पहले बच्ची को आश्रम में छोड़ दिया था और 2 दिन बाद वापस से बच्ची गायब हो गई। बच्ची को मंदबुद्धि बताकर आश्रम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। इस मामले में बाल कल्याण विभाग आश्रम की कमी बता रहा है। 8 सीसीटीवी कैमरे में भी बच्ची की कोई भी फुटेज नहीं। साइबर सिटी गुरुग्राम में विवादित IL एंड FS RV और अय्यर कंपनियों पर नगर निगम लगातार मेहरबानी दिखा रहा है। CNG वेस्ट घोटाले की जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। निर्माण अधिकारियों ने करोड़ों के सबलेट कॉन्ट्रैक्टर और अवैध वसूली मामले की जांच रिपोर्ट पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद भी कंपनी पर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। घोटाले में दोषी कंपनी पर कोई भी कार्रवाई न होने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली। नगर निगम की मेयर द्वारा आरोपी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और मामला दर्ज करने के आदेश के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
नगर निगम मेयर और पार्षद ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गौरतलब है कि 31 जुलाई को नगर निगम की बैठक में पार्षदों के हंगामे के बाद सीएनडी वेस्ट घोटाले की जांच की मांग उठी थी। गोरंडा में सीएम मनोहर लाल ने आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। डीटीपी विभाग ने भी ये बड़ी कार्रवाई की। पनोड़ी रोड पर काटी गई अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी ने दस्ते ने तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। कॉलोनी की सड़क उखाड़ ली गई। फरीदाबाद में सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर हरियाणा मिड डे मील और डीटीएच चौकीदार और पार्ट टाइम सफाई कर्मी एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीसी और कोई ज्ञापन भी सौंपा है। कर्मचारी सम्मान काम सम्मान वेतन नौकरी पक्की करने और 6 महीने की रुकी तनख्वाह देने की मांग की। भिवानी जिले के गांव जादूलुहारी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या NH 148B की हड़ताल पिछले काफी समय से खराब है हालत। इस मार्ग पर 3-3 फीट तक गहरे गड्ढे बने हुए, जिसके चलते हर रोज यहां कोई ना कोई हादसा होता रहता है। बरसात के दिनों में तो यहां की हालत बद से बदतर हो जाती है। हल्की बारिश से ये सड़क मार्ग तालाब में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपीएससी की परीक्षा में हिसार के रहने वाले राहुल देव बुरे ने 76वें रैंक हासिल किया है। राहुल बीटेक की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फ्रांस गए थे। बहादुरगढ़ की बेटी शैली राठी ने यूपीएससी की परीक्षा पास के लिए शैली राठी ने अपने 5वें प्रयास में 308वीं रैंक हासिल की। सोनीपत के मुरथल गांव की निधि ने यूपीएससी में 286वीं रैंक हासिल की। इस दौरान निधि ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। निधि सोनीपत में अपने गुरु सुरेंद्र कद्यान के द्वार पहुंची और आशीर्वाद लिया। निधि ने बताया कि अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से वो काफी दूर रही। युवाओं को रोजगार देने के लिए फरीदाबाद में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस रोजगार मेले में 23 कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जबकि करीब 2000 युवाओं ने रोजगार के लिए मौके पर अप्लाई किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मौके पर कहा है कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्किल मंत्रालय बनाया है। इस राज्य में स्किल मंत्रालय अलग से काम कर रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास है कि प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार मिले। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए जगह जगह इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। गोहाना में मोई हुड गांव के पास JLN नहर में नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक सांग गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नीलोखेड़ी में 3 युवकों ने लेडीज रेडीमेड कपड़े के शोरूम में घुसकर लूट करने की कोशिश की, लेकिन शोरूम मालिक ने आगे डकैती की एक भी नहीं चलने दी। वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों से एक बाइक सटक शोरूम के बाहर तैयार खड़ा था और 2 युवक शोरूम के अंदर घुसे थे। शोरूम मालिक ने वर्कर्स के साथ मिलकर हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद डकैतों ने हौसला पस्त हो जाते हुए और वो मौके से भाग निकले। सोनीपत में बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया जा रहा है। डीसी खेतों में भरे जलभराव की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गोहाना SDM आशीष विष्ट समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गांव बरसवानी जुआ समेत कई गांवों का जायजा लिया गया। सिरसा के कृतिनगर हरि विष्णु कॉलोनी की गली नंबर 1 में दोबारा से निर्माण कार्य करने के लिए तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन अभी तक निर्माण में ढिलाई बरती जा रही है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में ढिलाई बरती जा रही है। मामले को लेकर पार्षद ने घर की सीवरेज की दिक्कत रहती है हमेशा। उन्होंने कहा कि पहले बड़ी मोटर होती थी, लेकिन अब छोटी मोटर होती है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फतेहाबाद में किसानों ने नकली बीज कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। किसानों का कहना है कि नकली बीज देने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार शिकंजा कसे। किसानों का कहना है कि सरकार मुआवजा राशि की घोषणा करे, केवल गिरदवारी के आदेश देने से किसानों का भला नहीं होगा। रतिया में नरमे कपास की फसल को सूड़ी लगाने और मौसमी बरसात की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो चुकी है।
कलयुगी पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। 1 महीने से लापता था मृतक, चाकू से गोदकर हत्या की गई। घर में शव को दबाकर पत्नी घर से फरार हो गई। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर आगे की जांच शुरू की। ग्रामीणों में 3 दिवसीय प्लस पोलियो अभियान की आज से शुरुआत की गई है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग हर 5 साल से कम आयु के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए मोहल्ले स्तर पर 880 बूथ लगाए गए। अगले 2 दिन स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छोटे बच्चों को दवाई पिलाएंगी। अंबाला प्लस पोलियो अभियान के इंचार्ज ने बताया कि जिले में 1,57,924 बच्चों को पोलियो की पिलाने के लक्ष्य रखा गया। पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए अभिभावक बड़ी संख्या में अपने बच्चों को लेकर बूथ पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बड़े अच्छे तरीके से जनता को इसके बारे में जागरूक कर रही है। रोहिणीकेट में हुई कुख्यात बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय उमंग और 19 वर्षीय विनय के रूप में हुई है। कलनवाली में लक्कड़वाली गांव में व्यक्ति के मर्डर से हड़कंप मच गया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर में सोए व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया। मृतक की पहचान हरमेल सिंह के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी जसवीर कौर के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। पलवल की यमुना नदी में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिलोचपुर गांव के पास यमुना नदी में एक और शव मिला। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यमुना नदी में 1 हफ्ते अंदर ये चौथा शव मिला है। करनाल में नेशनल हाईवे बल्डी बाईपास के नजदीक तेज रफ्तार कैंटर कार ने किसानों की ट्रक ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी और कैंटर चालक घटने को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हादसे में 35 साल के किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 किसान गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज लगातार जारी। कुरुक्षेत्र के पिवावा उपमंडल में चोरों ने केमिस्ट की दुकान में सेंधमारी कर 48,000 रुपए लेकर फरार हुए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। जज्जर के एक गांव में एक मंदबुद्धि महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने बलात्कार किया। बाद में जब ऐसा करते महिला के पति ने मौके पर आकर आरोपी को देख लिया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पलवल जज्जर पड़ी सड़क को जल्द बनाने की मांग को लेकर दर्जन भर गांव के लोग लोहागढ़ बूस्टर की पानी सप्लाई को बंद कर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर परिषद के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपने धरने को खत्म किया। ऑनलाइन मोबाइल भिजवाने के आश्वासन देकर एक व्यक्ति ने 7 लाख रुपए की ठगी करने किया और 2 आरोपियों को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 98,400 रुपए भी जब्त किए, बरामद किए गए हैं और दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। केथल में टैक्सी ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रनियाखेड़ के गांव ओटू में बस स्टैंड के पास स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे की दीवार तोड़कर 4 बैंक में घुस गए हैं और चोरों ने कैश रूम की दीवार को कटर से काटकर तिजोरी में 2 लाख रुपए लेकर फरार हुए। चोरों ने स्ट्रांग रूम के सेंसर को भी तोड़ा है। बैंक में चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर बैंक के स्थानीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बहादुरगढ़ के सीईओ पुलिस ने 50,000 रुपए की इनामी बदमाश रोहित उर्फ लफ्फड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों पर लूट और डकैती जैसे कई मामले लगे हुए हैं। सीआईए इंचार्ज रविंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पलवल के गांव बिलोचपुर के समीप यमुना नदी में लगातार 6 दिनों से शव मिलने का सिलसिला जारी है। 6 दिनों में यमुना नदी में अब तक 4 शव मिले हैं। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर नगर निगम के अधिकारी की मनमानी देखने को मिली है, जहां बिना किसी नोटिस दिए अपने एरिया से बाहर जाकर नगर निगम ने अधिकारी ने कुछ अस्थायी कमरों को तोड़फोड़ किया। लाइसेंसी कॉलोनी होने के बावजूद नगर निगम के एसडीओ ने यह तोड़फोड़ की, जबकि एरिया डीटीपी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। कॉलोनी के लोगों ने इस बात की जानकारी एसडीओ को बार बार दी, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
रेवाड़ी पुलिस ने टीम गठित कर 6 दिन पहले एक अधिवक्ता के घर हुई चोरी का सुराग लिया है और आपको बता दें कि 15 लाख कीमती के आभूषण सहित 5 चोरों को गिरफ्तार किया। योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है, जिसमें जितेंद्र प्रसाद, संगीता बिंदा, छत्रपाल गंगवार और पलटू राम, दिनेश खटकी, संजीव कुमार गौंड और धर्मवीर प्रजापति का नाम शामिल है। जितेंद्र प्रसाद ने योगी कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ लिए। वे यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं। इसके बाद छत्रपाल गंगवार ने भी शपथ ली। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबियों को जगह मिली है, तो वही साथ ही कैबिनेट के कैप्टन के कई विरोधियों को भी। मंत्रिमंडल के नए चेहरों ने पंजाब के गवर्नर हाउस में शपथ लिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने डिप्टी सीएम बनाने पर 2 पहले ही मुहर लगा दी गई थी। 6 बार के विधायक ब्रह्म मोहिंद्र ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। ब्रह्म मोहिंद्र कैप्टन सरकार में भी मंत्री है। मनप्रीत सिंह बादल और तृप्ति रंजीद्रा सिंह राजवा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। किसानों के लिए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 325 से बढ़ाकर 350 किया गया। 45 लाख किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। योगी ने कहा है कि बिजली बिल के बकाया राशि पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। आज प्रदेश में इलीगल स्लॉटर हाउस बंद कर लिए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,996 नए मामले सामने आए। 29,621 रिकवरी हुई है। 276 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 3,206 नए केस सामने आए। एक दिन में 36 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अभी 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 165 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस सामने आए। एक दिन में 37 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 371 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए। एक दिन में 10 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में अभी 300 से भी ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किया। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने के निर्देश जारी किए। चक्रवाती तूफान गुलाब आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने बताया कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके चक्रवात गुलाब को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हर्ष पटेल के हैट्रिक की बदौलत आईपीएल में महत्वपूर्ण मैच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 54 रनों से शिकस्त दी।